नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर भरत ठाकुर जी, जो कि वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में गुजराती विभाग के प्राध्यापक हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुजरात प्रदेश के महामंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आकर हम सबको संबोधित। नमस्कार। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती अखिल भारतीय साहित्य परिषद संबंध से आज के इस चर्चा में मंचस्थ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय मनोज जी और मंचस्थ महानुभाव और सभागृह में उपस्थित मनीषी, बुद्धिजीवी, साहित्यकार और युवा मित्र, आज का विषय है आत्मबोध से विश्वबोध। विषय से ऐसा लगता है क्योंकि ज़्यादातर युवा मेरे सामने दिख रहे हैं, तो आत्मा यानी कि स्व से सर्व की ओर जाने की भारतीय मनीषा जो प्राचीन काल से प्रवृत्त है, उस दिशा में जाने का इस विषय के साथ आज का संबंध है। एक तरफ भारत का स्व है, दूसरी तरफ व्यक्ति का स्व है और तीसरी तरफ पूरे विश्व का स्व है। यानी कि व्यक्ति से व्यष्टि, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि का जो संबंध है वो आत्मा से विश्व के सवर ले जाता है। भारत कतई अपने आप में संकुचितता के विषय में न व्यक्ति के रूप में देखा है, न अपने आप में यानी कि राष्ट्र के रूप में भी उसने अपने आप को एकांगी नहीं देखा है। उन्होंने जब भी सोचा है तब भी अपने आप में सबके साथ और सबको लेकर ही सोचा है। सावरकर जी भी अपनी बातों में बोलते हैं कि आप ये हैं तो मैं ये हूँ, ये उनकी स्पष्ट दृष्टि थी, अन्यथा मैं मानव हूँ। यानी कि अपने जो भारतीय मनीषी, जो विद्वान जो हुए हैं, जिनकी चेतना आज भी प्रवृत्त है, वो विवेकानंद जी हो, अरविंद जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो और गांधी जी हो, उन्होंने भी गीता के चिंतन के साथ भी आत्मा से विश्व की ओर ले जाने की बात की थी। आत्मबोध से जब बात होती है तब व्यक्ति को अपने से शुरू करेंगे, स्व से शुरू कर सर्व की ओर जाना है और हर क्षेत्र में अपने आप में स्व का जागरण करना, यानी कि आत्मा। और ये आत्मबोध होता है तब अपने आप में एक वैश्विक रूप जो है, जो सैमेटिक दृष्टि है, उससे परे जाने की दृष्टि है, वो स्व से आत्मा के संदर्भ में देखा जाता है। एक तरफ उल्लेखित किया, उसकी व्याख्या भी किया, वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है उसी में ही भारत का आत्मबोध से विश्वबोध का दर्शन है। भारत ने हर एक क्षेत्र में अपने आप में विश्व को नजर में रखा है और कतई यानी कि मनुष्य तो है ही, पर मनुष्य इतर जो जीव है उसका भी इस जीवन पद्धति में इतना ही महत्व है। यानी कि जो बोल पाता है और नहीं बोल पाता है उनका भी समुचित समन्वय करने की दृष्टि ये भारतीय दृष्टि में है। यानी कि जो भारतीय दृष्टि है, यानी कि जीव जगत
से ऊपर, इसीलिए मैंने बोला एकात्म मानव दर्शन की जो बात है व्यक्ति से परमेष्टि की, यानी कि जन्म से मोक्ष का जो पूरा काल है उस काल में व्यक्ति का आत्मा जो है वो वैश्विक संचार की ओर जाता है। अपने आप में इसके कर्म के आधार, यानी कि जो एक कालखंड जो भारत पर आया, यानी कि पूरा देश, यानी कि आज जिनको देश बोलते हैं, पहले राष्ट्र की जो संकल्पना थी, पश्चिम की जो राष्ट्र की संकल्पना थी, वो और भारत की संकल्पना भिन्न है। एक कालखंड जो स्वाधीनता संग्राम, उसके पहले और अपने यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जो शासक आए, भिन्न भिन्न प्रकार से शासक आए और गए, लंबे समय तक रह भी गए और कुछ अंश तक निकल भी गए। इस पूरे कालखंड में भारत के स्व को बदलने का प्रयास किया गया। जो दाएं हाथ से लिखने की जो बात थी, उल्टे हाथ से जो लिखने की बात थी, उन्होंने जो लिखा है, तभी भी लोग भ्रमित भी हुए और भ्रमित नहीं भी हुए। यानी कि जो भारत के लिए एक मान्यता है कि भारत पूरा गुलाम था, ऐसे नैरेटिव भी गलत है। कभी भी पूरा भारत गुलामी में नहीं रहा है, कोई क्षेत्र रहा है, कोई क्षेत्र नहीं रहा है। ऐसे वैभवशाली क्षेत्र भारत में उस समय भी रहे थे जब इतने आक्रांताएं आए तब भी। यानी कि इतिहासकारों ने जो लिखा है कि भारत गुलाम है और 200 से ज़्यादा साल एक साथ गुलामी मानसिकता में रहा है। पिछले 1000 सालों की जो भारत की संघर्ष गाथा जो है वो भारत का वैभव है। उस भारत ने अपने आप में अपने आत्मा को, अपने स्व को बचाए रखा है। पंथों मतों आए और पंथों ने अपने स्व को बताने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास किए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। अनेक ऐसे मनीषी बुद्धिजीवी आए, संत आए, महंत आए, उन्होंने भी अपनी जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित की है। तो जो स्व है उसको बचाने के लिए भारत के जन जन ने संघर्ष काल में भी प्रयास किया है और जब संघर्ष काल नहीं था तब उसका वैश्विक रूप दिखाने का प्रयास भी किया है। जब आपत्ति आई तो अपने आप को संकुचित, यानी कि एक कोटले में रखकर बचाए रखा है, और जब आपत्ति टली तो फिर से उभर कर आया है। ऐसी दृष्टि वर्तमान भारत की दृश्य में भी देखा जाता है कि जब जब ठीक ठाक समय रहता है तब सकारात्मक दृष्टि से पूरे विश्व को भारत कुछ ना कुछ देता है। न साहित्य, संगीत, कला, भिन्न भिन्न क्षेत्र में आज भी भारत ने अपने स्व का जागरण किया है। जो स्व था उस पर आवरण हुआ है, उस आवरण को फिर से हटाने का प्रयास भारतीय मनीषी ने किया है। उस भारतीय मनीषी में सबसे ज़्यादा सृजनशील जो आयु है उस युवा शक्ति ने भी इस भारत को आरंभ से आज तक, यानी कि प्राचीन काल से आज तक, हम शंकराचार्य जी का भी, आदि शंकराचार्य जी का भी नाम लेते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं, तभी भी जो भारत भ्रमण किया और जो भारत में भिन्न भिन्न स्थान पर आस्था विश्वास के जो केंद्र शुरू किए, यानी कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, समाज जीवन को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक एकता एकात्म का जो केंद्र बनाया, उस केंद्रों से आज भी एक ऊर्जा निकलती है और समाज उसके साथ जुड़ता है। जब समाज टूटा और भिन्न भिन्न मतों में वो बटा और समरसता टूटी, उस समरसता में समन्वय की दृष्टि आज स्व के जागरण से हो सकती है और स्व से जागरण से हो रही है, ये भी भारत में दिख रही है। कुछ कालखंड आते हैं हर एक देश काल में कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें आती है और समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। उस समय समाज की जागृति में संत को बहुत महत्वपूर्ण प्रदान रहता है, क्योंकि 75 साल भारत के स्वाधीनता संग्राम के और उसके पहले जिन अनसन हीरो ने जो काम किया उसके लिए भारत में वर्तमान में नई दृष्टि से इतिहास लिखा जाता है। ये भी स्व से सर्व की दृष्टि में जाना है। भारतीय दृष्टि, भारतीय विचार जो है
जिनको हम राष्ट्रीयता की जो बात करते हैं, वो सर्वसमावेशिक दृष्टि से ही भारत को जोड़ने की दृष्टि की विचार की बात करता है। यानी कि जो भयावह धर्म है, उस भयावह धर्म यानी कि स्वधर्म कभी भयावह नहीं रहा है। अन्य धर्म जो है वो भयावह उसका रूप रहा है। वो गीता में भी उस श्लोक में वो उल्लेखित किया है। तो जो भय कहाँ से है? जहाँ पे स्व नहीं है वहाँ पे भय है। भय का कालखंड है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि वो अल्प काल के लिए ही आया है और अल्प काल में ही गया है। यानी कि अंधेरा के बाद उजाला आता है, उस रूप से स्वधर्म का जागरण भी देश काल की स्वाधीनता संग्राम और संघर्ष के 1000 से ज़्यादा सालों में जो संघर्षरत भारत रहा है, उसमें भी स्व का जागरण भिन्न भिन्न तरह से किया गया है। यानी कि भारत में कतई ऐसा समाज का भिन्न भिन्न जो छोटे छोटे समूह थे, उस समूह में बटा हुआ भारत नहीं था। अगर ऐसा होता तो भारत का आज का रूप ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतने लंबे समय में भारत में अनेक आक्रांत आए, अनेक शासक आए, शक, होण और भिन्न भिन्न जो पाश्चात्य विषय लेकर आए, जिनका योजना ही थी कि अपने मत को स्थापित करना और दूसरे मत को खंडित करना। ये बात उनकी थी, कभी भी भारत में उनकी योजना सफल नहीं हुई। उसका एक ही कारण था कि भारत में अपने आप में समाज की जो संरचना है, जो संरचना सांस्कृतिक संरचना है, उसको तोड़ नहीं पाए हैं। उसको तोड़ने के लिए 1836 में जो योजना बनाई, उससे बदलने का प्रयास किया, उसमें बदलाव आया है। पर यह भी नहीं है कि पूरा भारत अपने आप में स्व का बोध से मुक्त हो गए हैं। यानी कि आत्मबोध था, है और रहेगा, क्योंकि कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं। ये जो बात है उसी में ही भारत का स्व है, क्योंकि भारत की जो समाज जीवन की जो बात है उसमें परिवार है वो एक केंद्र है। उस केंद्र में संस्कार की जो भूमिका है वो अपने आप में परिवार से ऊपर उठकर अपने जो पड़ोसी है उसके साथ भी इतना ही संबंध है। तो भारत का सर्वव्यापकता है, सर्वसमावेशिकता है, वो अपने भारतीय सनातन दृष्टि में है, सनातन विचार में है। ये स्व से जागरण करने का संबंध है। भारत का जो ये स्व से शुरू कर यानी कि व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, यानी कि मोक्ष तक, जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक व्यक्ति जो प्रयास करता है, उसमें भी अपने आप में अपने लिए नहीं, तेने तकते भुंजी था, त्याग से करने की बात है। हम लोग अपना सब कुछ जुटाने के लिए नहीं प्रयास करते, हम लोग कुछ ना कुछ छोड़ने के प्रयास करते हैं। यानी कि त्याग जो है वो अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी आधार पर ही ये एको हम बहुश की जो बात है, तत्वमसी की जो बात है, ये जो भारतीय दृष्टि है उसमें भी आत्मबोध से विश्वबोध की बात है। 1 मिनट लेकर जो बात करनी है वो कि बीच का जो कालखंड और वर्तमान कालखंड की जो स्थिति, तो भ्रामक स्थिति हुई, उस स्थिति में इतिहास ने भारत को भिन्न दृष्टि से देखने का एक नया चश्मा जो दिया, जिसको हम यूरोसेंट्रिक माइंडसेट कहते हैं। यानी कि भारत को देखने के लिए भारतीय दृष्टि ही आवश्यक है। भारत को देखने के लिए आपको पश्चिम के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए रैंड एंड गो अवे की जो बात है वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके भौगोलिक स्थिति और भारत की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। भारत के बच्चों को अंग्रेजी में भी पढ़ाना है तो भारत की जो ऋतु परंपरा है, भारत की जो वैविधता है, ऋतुओं की जो वैविधता है, उस दृष्टि से साहित्य का निर्माण, उस दृष्टि से साहित्य निर्मित है, उसी को ही अंग्रेजी में लाकर करना है। हर चीज़ का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया जा सकता। जैसे कि भारत को इंडिया बना दिया, तो ये जो इंडिया है
वो इंडिया उनकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से भारत है। यानी कि भारत को अपने आप में व्यक्ति से शासन, समाज, सर्व क्षेत्र में अपनी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि एक युवा जो विवेकानंद जी थे, उन्होंने जो भारत भ्रमण किया, उन्होंने जो आत्मबोध की बात की, उन्होंने जो विश्व संचार की बात की, उसी में भी आत्मबोध से विश्वबोध की रणक संस्कृति का संदर्भ हमें दिखता है। तो भारत को देखने का नजरिया भारतीय दृष्टि से, सर्वसमावेशी दृष्टि से, प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन, समाज के साथ समरसता, समन्वय की बात और नागरिक निर्माण, नागरिक कर्तव्य की जो बात है, वो आदि अनादि काल से हम स्वयं से ही, हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा है कि हमें नहीं करना है। हमें तो संस्कार में से, गलतुति में से मिलता है कि हमें ये नहीं करना है और यही करना है। पर स्त्री मात समान, ये जो बात है हमें अपने आप में अपनी माता ही सिखाती है। उसके बाद पिता उनको अपने घर से बाहर निकालते, तब दूसरी बात सिखाते कि यहाँ से आपको इस दृष्टि से देखना है। यानी कि व्यक्ति को स्व से आगे लेकर अपने पिता यानी कि माता पिता के जो संस्कार है, वो संस्कार से व्यक्ति को आत्मा से विश्व तक ले जाने की दृष्टि में संचारित करता है। और भारत की ये जो गूंज है, उस आवाज़ को बंद किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की यहाँ महत्ता नहीं, विचार की महत्ता है। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे, हमारे जैसे अनेकों लोगों का जन्म होगा, अनेकों लोग वापस फिर से जन्म लेकर आएंगे। जिन लोगों के जन्म मृत्यु की इस कल्पना भारत की दृष्टि से नहीं है, उन लोगों को अल्पकालीन है। तो भारत का जो हर एक क्षेत्र के जो संदर्भ है, उसमें आत्म से, सर्व से, यानी कि सर्व समावेशक दृष्टि से हम देखेंगे तो वर्तमान भारत है, उस भारत में परम वैभव तक ले जाने के लिए भारत की आज की युवा शक्ति और भारत की जो मनीषी शक्ति है, जो आशीर्वाद देती है, उन सभी का भी उतना ही सामूहिक प्रयास से हम परम वैभव तक ले जाएंगे। उसमें आत्मबोध से विश्वबोध की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से अपने आप में भारत के गौरवशाली इतिहास का पन्ना पर हमारे भी कुछ चिन्ह, कुछ पद चिन्ह रहेंगे। धन्यवाद। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है, एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध।